लोग बात करते हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान के विषय सूची के बारे में देखा जा रहा है कि जैसे देखा जा रहा है कि जो यूनिट बने हुए हैं, अब की बार हम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 यूनिट को पढ़ना पड़ेगा और 5 यूनिट का जो चैप्टर है वो सभी अलग अलग दिखाई दे हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में हम आप बात करेंगे किनकी, जनन की बात करेंगे। किनकी बात करेंगे, जनन की बात करेंगे। अब जनन में देखा जाता है कि जैसे देखा, जनन का सेंस ये होता है कि कोई भी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता। अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता। अब फर्स्ट यूनिट में हम आप पढ़ेंगे जीवों में जनन। जीवों में जनन का सेंस होता है कि चाहे वो वनस्पतिक, चाहे वो प्लांट हो, मतलब पादप जगत की बात की जाए, चाहे जंतु जगत की बात की जाएगी, उन दोनों में जनन किस तरीके से होता है, जनन के क्या प्रकार होते हैं, जनन से संबंधित चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे जीवों में जनन क्या होते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होते हैं, मानव जनन क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है। अब ये 4 यूनिट मिला के हम आपको क्या करेगा, परीक्षा में हम आपको ये 14 अंक को दिलाएगा। अब ये 4 यूनिट क्या करेगा, 14 अंक को दिलाएगा। अब देखा जा रहा है जनन से संबंधित हो जाएगा। हम आपका जो सेकंड यूनिट आता है वो अनुवांशिकी और विकास से संबंधित होता है। किससे, अनुवांशिकी और विकास से संबंधित होता है। अब इसमें हम आप पढ़ेंगे वंशागत और विविधता, मेंडली वंशागत के बारे में। मतलब वंशागत का सेंस होता है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरण होते हैं उसमें अनुवांशिकी क्या होती है और वंशागत का आणविक आधार क्या होता है और इनका विकास किस तरीके से हुआ है, इस तरीके से देखा जाएगा। सेकंड यूनिट हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये टोटल मिला के कितने, 18 अंकों का। अभी तक जो 5 यूनिट बात की जा रही है, 5 यूनिट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे 18 नंबर का पूछा जाएगा। ओनली कितने हैं, 3 चैप्टर्स। अब बात की जाती है थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट क्या होता है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से संबंधित है। इसमें क्या होता है, मानव स्वास्थ्य और रोग के संबंधित होता है। और उसके बाद थर्ड क्या होता है, मतलब 9th चैप्टर हम आपका आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब ये टोटल यूनिट में देखा जाएगा, थर्ड यूनिट से हम आपको कितने, 14 अंक के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद 4th यूनिट आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग है। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। अब देखा जाता है इस यूनिट से हमको जैव प्रौद्योगिकी, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, प्रक्रम क्या होते हैं, यह चैप्टर रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग की। देखा जा रहा मानव जीवन में जैव प्रौद्योगिकी के कहां उपयोग किया जा रहा है और इसके क्या सिद्धांत होते हैं, ये किस तरीके से चल रहा है, ये टोटल मिला के 10 अंक पूछा जाएगा। और यूनिट 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखा जा रहा है ये क्या कर रहा है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में। पारिस्थितिकी और पर्यावरण आज के जीवन में देखा जा रहा है बहुत ही पूछा जा रहा है। चाहे ये देखा जा रहा है निबंध के, हिंदी में निबंध लिखने के लिए या वैसे एग्जामों में देखा जा रहा है, इससे संबंधित चैप्टर हमेशा पूछे जा रहा है। जैसे इसमें देखा जा रहा है पारितंत्र के बारे में, हम आपका जो एटमॉस्फेयर है, हम आपका वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैव विविधता है उसके संरक्षण, जीवों के संरक्षण से संबंधित क्या है, क्या विधियां हैं, क्या अपनाई जा रही है, जिसके माध्यम से जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजातियों को कैसे समाप्त होने से बचाया जाए। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्व। देखिए केवल 2 चैप्टर आपके 14 अंकों से पूछा जा रहा है। और ये इससे संबंधित हमेशा बोर्ड के एग्जाम में जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं 2 पूछे ही जाते हैं, पारितंत्र और जैव विविधता से संरक्षण से। अब ये टोटल मिला के हम आपके क्या होते हैं, टोटल 70 नंबर का होता है। अगर हम आप इनको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम आपको आने वाले जो एग्जाम होगा, बोर्ड का पेपर होगा, उसमें 70 नंबर आपको मिल ही जाएगा। अब इसके लिए हम आपको थोड़ा से मतलब चैप्टर वाइज क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। अब देखा जाएगा डेली आपको चैप्टर से, टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को बताया जाएगा और चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी बनवाया जाएगा बाकायदा। अगर आप ये पूरे सत्र को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में 70 नंबर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और उसके साथ साथ देखा जाएगा आने वाले जो समय में जो नीट के एग्जाम होते हैं उसमें 11th और 12th ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टोटल देखा जाता है 11th और 12th से 60 से 70% क्या करते हैं, 11th और 12th से पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, केवल 12th का पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करने लगते हैं। नहीं, 11th का भी जरूरी है और 12th का भी जरूरी है, जो हम आपके लिए आने वाले भविष्य में बहुत ही क्या करते हैं, महत्वपूर्ण रखते हैं। आइए कुछ शेरो शायरों के साथ क्या शुरुआत करते हैं। जो मेहनत से नहीं डरता, जो मेहनत से नहीं डरता वही नाम रोशन करता है। जो मेहनत से नहीं डरता वही नाम को रोशन करता है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब जिसमें से देखा जाएगा पहला चैप्टर जीवों में जनन से क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। बहुत से लोगों ने हमने देखा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से शुरुआत करें, क्योंकि अगर हम आप जीवों में जनन क्या होते हैं, जनन के क्या प्रकार होते हैं, अगर उसके बारे में नहीं बता के डायरेक्टली हम आप क्या कर रहे हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में शुरुआत करें। इसलिए नहीं,
पूरे शुरुआत से एकदम पूरे विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके जानकारी के लिए और एग्जाम के लिए क्या किया जाएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप क्या करेंगे, जनन यूनिट से, जीओ में जनन चैप्टर से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।